ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। आज मैं यहाँ से जब जब जवान और देश का किसान जागा है तब तक क्रांति आई है। ये जो सत्ता पक्ष में आज सरकार बने बैठे हैं, इनको इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। एक घर में महिला फंसी हुई थी, आग लगा हुआ था, बाहर से कोई पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे, वो चढ़ के उनके छत पे चढ़ के दीवार तोड़ कर उस लेडीज को रेस्क्यू किया गया। वो वीडियो हमारे पास मैं भेजूंगा। ऐसा ऐसा बहुत सारे 112 के अंदर हम लोग पूर्व सैनिकों के गाथाएं हैं। सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मैं सरकार तक शुरू से आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग ने आवाज पहुंचाई भी है, इसलिए तहे दिल से डायल 112 चालक संघ की तरफ से धन्यवाद। हमारी छोटी सी मांगे हैं, हमारी मांगे हैं समान काम समान वेतन होना चाहिए। हमारी मांगे राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हमारी मांगे, हमारे बीच 16 जवान शहीद हो गए, उनको मुआवजा राशि दिया जाए और हम लोगों को इंश्योरेंस दिया जाए ताकि हमारे कुछ ऐसा हादसा होने पे हमारे परिवार को आश्रितों को मुआवजा राशि मिल सके, ताकि उनका आगे का पालन पोषण अच्छी तरह से एजुकेशन चल सके। हम बिहार सरकार के साथ में कंधे में कंधा मिला के प्रशासन के साथ में चल रहे हैं, तो उनका 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। यदि कुछ हादसा होता है, कुछ होता है तो 2 करोड़ का इंश्योरेंस दिया जाता है और हमें 1 रुपए का भी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। हमारे बीच 16 जवान शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान या किसी कारण बस, उनको सरकार ने ना तो एक तिरंगा का भी सम्मान नहीं दिया है उनको। ऐसा क्यों? हम लोगों ने पूरे संगठन की तरफ से पैसा इकट्ठा करके उनके परिवार को, उनके आश्रितों को पहुंचाने का काम किया। ये हमें क्यों करना पड़ रहा है? ये तो सरकार का काम था। जबकि 2022 में हम लोग को अनुबंध पे भर्ती किया गया था, 25,000 का पेमेंट था उस समय। 25,000 से लेके 3.5 साल में अभी तक 750 रुपए का वेतन का वृद्धि हुआ। यदि परसेंटेज की बात की जाए तो 1% से भी कम का प्रति वर्ष वृद्धि है। तो क्या हमारे साथ न्याय है? हम सरकार से मांगते हैं कि हमें वेतन मान किया जाए ताकि हम बिहार सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते रहें। अभी पूर्व सैनिक है हम लोग और किसी का एक ऐसा मतलब 17 साल से कम सर्विस किसी का नहीं है। कोई इसी में एनएसजी कमांडो है, कोई पैरा कमांडो है, हर तरह के लोग इसमें मिले हुए हैं। कोई विदेशों में काटा हुआ है, दुनिया के इंडिया के कोने कोने में भी सब अहम इन्होंने ड्यूटी किया हुआ है, इन्होंने अपना अहम एज दिया हुआ है। तो बिहार के अंदर अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग को नौबत आ गया है कि रोड पे बैठने का नौबत आ गया है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होनी चाहिए ना। तो सरकार हमें क्यों नहीं देख रही? हमें क्यों नौबत? अभी तक हमें संतोषजनक जवाब कहीं से नहीं उत्तर मिला है। कल हम लोग गृह सचिव सर से मिले हैं और गृह सचिव सर ने आश्वासन दिया है और कुछ न कुछ होगा। अभी हम लोग उनके इंतजार में, उनके आशा में हैं कि कब हमारा रिजल्ट सुनाते हैं और उसके बाद हम लोग भी अपना अपना ड्यूटी पे जाएंगे। ये हम लोग 2 तारीख से कंटिन्यू धरना पे हैं। अभी तक पूरे बिहार के ये चालक संघ है, पूरे बिहार में लगभग 5,500 ये लोग हैं। पूरे हम लोग 5,500 पूर्व सैनिक चालक पद पे हैं। लाठीचार्ज भी होता है क्या आप लोगों को? जी, लाठीचार्ज भी हुआ था क्या आप लोगों को? लाठीचार्ज नहीं, अच्छा राथा भाई, सॉरी, लाठीचार्ज तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग अभी बीजेपी कार्यालय में गए थे। उससे पहले 9 तारीख को हम लोग जेडीयू में गए थे, सॉरी गांधी मैदान में कारगिल चौक पर मालार्पण करने के लिए गए थे। उस समय वहां से मालार्पण करके आते समय जेडीयू कार्यालय में गया। जेडीयू कार्यालय में वहां पे हमारा मांग पत्र ले लिया गया। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि कुछ होगा, आपका किया जाएगा, अभी समय है किया जाएगा। अभी तक हुआ नहीं। उसके बाद हमारे पास कोई पूछने के लिए भी नहीं आया, तो हम लोग चले गए सरकार के पास कि भाई जब आप नहीं आ रहे हो तो हम आ रहे हैं आपके पास में। तो गए वहाँ पे बीजेपी कार्यालय में गए 17 तारीख को हम। तो वहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना तो किसी का रोड बाधित कर रहे थे, ना ही हम किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे थे। तो वहाँ पे अचानक एक डीएसपी साहब थे, उनका नाम हमें पता नहीं, कृष्ण मुरारी प्रसाद, वो आए अचानक, पता नहीं लगता है कहीं से वार्म अप हो गया है तो गरम गरम आए। हम लोग के गाली गलौज भी किया, हम लोगों के साथ में गंदी गंदी गालियां दिया उन्होंने। जी हाँ, प्रशासन गंदी गंदी गालियां दिया
हमारे बंदे को लात से भी मारने का मारा है, डंडा भी चलाया है उन्होंने, हमारी तरफ से जबकि हमारे तरफ से किसी तरह से कोई न धक्का मुक्की किया है न कोई, हम लोग बेल अनुशासित है, पूरा अनुशासन में रह के हमने किया है। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये थोड़ा मतलब हमारे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी किया गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम 2 तारीख से शांतिपूर्वक, अभी भी हम लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन बहुत ही गलत किया उन्होंने। चलिए, उनका जो काम है उन्होंने अपना किया, हमने अपनी मांगों को आगे पहुंचाने की कोशिश की है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, गृह मंत्री से भी किसी से मुलाकात नहीं हो पाया है और गृह सचिव से मुलाकात कल हुई है। प्रशासन ने घोषणा होने के बावजूद आप लोगों पे लाठीचार्ज से मारा जा रहा है, सड़कों पर लोग इतने दिनों से बैठे हुए हैं, निर्णय लेकर कैसा लगे सर, क्या कहोगे? अभी वो तो सरकार समझे, हम लोग को तो अच्छा तो खैर नहीं लग रहा, किसी को रोड पे बैठना अच्छा नहीं लगता है, बाकी सरकार समझे उनका, हम लोग को क्या करेंगे नहीं करें। उम्मीद, अभी भी हम उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारी बात को सुना जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया भाइयों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप यहां आए और सरकार तक हमारी बात पहुंचा रहे हैं। आज यहां मंच से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, आज मैं यहाँ से जब जब जवान और देश का किसान जागा है तब तक क्रांति आई है, अब फिर हमको एक क्रांति लाना होगा। हम लोग देश के पूर्व सैनिक हैं, काफी अनुभवी हैं और सरकार हमें हल्के में ले रही है। तो आज यहाँ इस मंच से हम कहना चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है, तो ठीक है, सरकार हमारी धैर्य की परीक्षा ले ली, लेकिन यदि सरकार जल्दी कुछ निर्णय नहीं लेती है तो सरकार के लिए आने वाले चुनाव में बहुत सारी मुसीबतें सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। और ये जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उस समय सरकार में तो कोई होगा नहीं, इलेक्शन कमीशन ही मालिक होगा। तो ये जो सत्ता पक्ष में आज सरकार बने बैठे हैं, इनको इसका बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब देखिए, मैं आपको इसका बता देता हूं कि यहाँ इस मंच पर पूर्व सैनिक संघ और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक संगठन है और कार्यरत सैनिक भी हैं, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। और बिहार से ही नहीं, अब बिहार के बाहर अन्य राज्यों से हमें फोन कॉल्स आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप कहिए, हम आपके आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अभी रुक जाइए, हम अभी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो ये आंदोलन पूरे भारत में फैल जाएगा और इस सरकार को हम लोग एक तरह से कहा जाए कि इसको, अगर हम जो जवानों का और किसानों का सम्मान नहीं करती है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। एक चीज मैं बताता हूँ, अभी देखिए हमारे बीच एक चंदन जी है जो मुजफ्फरपुर से हैं, इन्होंने ड्यूटी के दौरान किसी को रेस्क्यू करने में इन्होंने अपना पैर को नुकसान करवाया है। इनका कंडीशन देखिए, अभी भी हमारे साथ में आया, कंधे से कंधे मिला के ड्यूटी कर रहे हैं। यही एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। अभी मैं वीडियो भी दूंगा कि एक घर में महिला फंसी हुई थी, आग लगा हुआ था, बाहर से कोई पुलिस वाले वहां नहीं पहुंचे, वो चढ़ के उनके छत पे चढ़ के दीवार तोड़ उस लेडीज को रेस्क्यू किया गया। वो वीडियो हमारे पास, मैं भेजूंगा। ऐसा ऐसा बहुत सारे 112 के अंदर हम लोग पूर्व सैनिकों के गाथाएं हैं जो अभी ये सब करते जा रहे हैं। पर हमारे जो सैनिक साथी हैं, पूर्व सैनिक चालक हैं, ये बाकी लोग पीछे भाग जाते हैं और हम लोग जब कोई दुर्घटना होता है और आग लगने जैसी बड़ी दुर्घटना होती है तो अपने आप को भी हम लोग उसमें मतलब परवाह नहीं करते हैं अपने जीने मरने की। हमें सिर्फ एक धुन होता है कि जो अंदर आदमी फंसा हुआ है उसको किसी तरह से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाए। इस दौरान हमारे कई भाई इंजर्ड भी हो जाते हैं जिनको कहीं से कोई मुआवजा नहीं मिलता है। तो हम अपनी जान पर खेल के आज जनता की सुरक्षा कर रहे हैं और सरकार हमारे प्रति इतनी संवेदनहीन है कि हमारी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। इसलिए फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी सरकार के शासन व्यवस्था में जिस तरह से मील का पत्थर साबित हो रहे हैं,
हमें हमारे काम के अनुसार हमें सम्मान मिलना चाहिए, समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए।